ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलव कलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 छठा अध्याय और इसका श्लोक संख्या 33 33 नंबर श्लोक पे चर्चा प्रारंभ कर दिए थे लास्ट टाइम। इस चर्चा को आगे बढ़ा। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। Translation. Arjuna said, O Madhusudan, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. अर्जुन इस श्लोक में पूरा इस अध्याय को लगभग 32 श्लोकों में भगवान कृष्ण ध्यान योग के बारे में वर्णन किए। और ये ध्यान योग अष्टांग योग का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये अन्य योगों के लिए भी पूरी तरह से एप्लीकेबल है। सिद्धांत भक्ति योग में भी एप्लीकेबल है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में भक्ति योग को भी इस अध्याय में काफी विस्तार से वर्णन करते हैं। लेकिन अर्जुन को तो भगवान जब डिस्क्राइब किया कि ये योग करना कैसे है, तो वहाँ अष्टांग योग को स्पेसिफिकली वर्णन करके बताया। तो अर्जुन अब जो है अपना मत यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता, हे मधुसूदन, आपने जिस प्रकार का योग साधन करने को मेरे को विधि बताया है, साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि, एतस्याहं न पश्यामि, ये इसको मैं ठीक प्रकार से कर पाऊंगा ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब ये मेरे लिए प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक नहीं है। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, क्योंकि जो मन है, विशेष रूप से भगवान शुरू में ही, हालांकि भगवान मन के विषय में बहुत कुछ बोले, मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता और मन किस प्रकार से शत्रु और मित्र दोनों तरीके से कार्य कर सकता है, ये सब वर्णन किए। मन के मित्र के रूप में कार्य करने से क्या लाभ मिलता है, सब वर्णन किए। लेकिन अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्यवहारिक रूप से ये प्रैक्टिकल नहीं लगता जो आप बता रहे हैं। आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैं कर पाऊंगा ऐसा मुश्किल है। तो रीजन बता रहे हैं, चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, ड्यू टू बीइंग रेस्टलेस, माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टेडी, स्थिर नहीं है और चंचल है मन। ये अर्जुन रीजन बता रहे हैं। तो अर्जुन इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर और चर्चा करते हैं। द सिस्टम ऑफ मिस्टिसिज्म डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुना, beginning with the words Suchao Dese and ending with Yogi Paramaha, is here being rejected by Arjuna out of a feeling of inability. सुचौ दे से इस श्लोक से चालू किए भगवान अष्टांग योग को कैसे करना है, और फिर फाइनली इस योग को करते हुए योगी किस प्रकार के अवस्थाओं से होकर गुजरता है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, और फिर जब सिद्धि की अवस्था में पहुंचता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या अनुभूति करता है, और फाइनली जब परम सिद्धि की अवस्था में जाता है तो वो मेरा भजन करता है। ये फाइनल भगवान निष्कर्ष दिए हैं।
अष्टांग योग योग जो सिस्टम है उसको शुरुआत से लेकर अंत तक समझाते हुए। हाँ, पिछले श्लोक में हमने ये श्रवण किया था कि परम परम मत है, परम योगी कौन है। वर्ष नंबर 31 में वह स्पष्ट बताए, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्व आस्थिता। भजति, माम भजति, मेरा भजन करता है, ये परम सिद्धि की अवस्था है। तो यहाँ तक भगवान एक्सप्लेन कर दी अर्जुन को स्पष्ट रूप में। लेकिन अर्जुन, इस प्रकार का जो विधि है शुरुआत से लेकर अंत तक भगवान के द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया अष्टांग योग, उसको रिजेक्ट कर दिए, ये अपनी यानी इनएबिलिटी को महसूस करते हुए कि ये मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। So it is not possible for an ordinary man to leave home and go to a secluded place in the mountains or jungles to practice yoga in this age of Kali. The present age is characterized by a bitter struggle for a life of short duration. People are not serious about self-realization, even by simple practical means, and what to speak of this difficult yoga system, which regulates the mode of living, the manner of sitting, selection of place, and detachment of mind from material engagements. सो अर्जुन के द्वारा अष्टांग योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की जो विधि बताई गई, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है अपने आप को अयोग्य समझते हुए। तो फिर इस दिस एज ऑफ कली, तो कलयुग में ये फिर और कठिन हो चुका है, क्योंकि अष्टांग योगा करने के लिए भगवान स्पष्ट बताया कि व्यक्ति को अपने घर समाज को छोड़ करके जंगल में जाना चाहिए या हिमालय में जाना चाहिए। वहां पे अकेले सुचौ देश है बोला गया। सुचौ मतलब स्वच्छ पवित्र स्थान। जनरली जंगल जंगल और ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं इसको सुचौ देश बोला जाता है। सुचौ देश का अर्थ होता है पवित्रता, वहाँ का वातावरण पवित्र हो, पानी पवित्र हो, हवा पवित्र हो। तो ये होता है। तो ये कौन कर सकता है आज के समय में, ये किसी के लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं, संभव नहीं। और उसके ऊपर से जो है ये लंबा प्रोसेस है। आज के समय में लोगों के पास आयु भी कम, प्रायणाल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना। सो इस कलयुग में ज्यादातर लोगों का आयु अल्पायुषा बताया गया है। और उसके भी ऊपर लोग गंभीर नहीं है। मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या उपद्रिता। मंदा मतलब लेजी, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो सीरियसनेस भी नहीं। तो ये जो कठिन सिस्टम है, सिंपल जो सिंपल योगा सिस्टम है, जैसे जो आज कलयुग का जो योग पद्धति है, हरिनाम संकीर्तन है, संकीर्तन यज्ञ, जो कि बहुत सरल है, कोई भी बैठ के नाम जप कर सकता है। उसके लिए किसी व्यक्ति को सुचौ देश से जाने की आवश्यकता नहीं, यानी जंगल या पहाड़ जाने की आवश्यकता नहीं। जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहते हुए कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये कठिन वाला सिस्टम कैसे कर पाए, तो अर्जुन इस बात को आभास कर पा रहे हैं। अर्जुन को मालूम था, अर्जुन खुद के लिए तो बोल ही रहे हैं, लेकिन अर्जुन को मालूम था कि ये जो सिस्टम ऑफ योगा है जो आज इस युग में द्वापर अर्जुन के टाइम पे जब पॉसिबल नहीं, अर्जुन जैसे जो महारथी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आने वाले समय में कैसे लोगों को पॉसिबल हो पाएगा। तो इसलिए कृपा करके अर्जुन ने पूछ लिए कि पहले इसको रिजेक्ट कर दिए ताकि भगवान कृष्ण जो सब सर्वश्रेष्ठ मेथड वो बता दें। एज ए प्रैक्टिकल मैन, Arjuna was a practical man. So Arjuna thought it was impossible to follow this system of yoga, even though he was favorably endowed in many ways. तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अर्जुन विचार किए और इसको इम्पॉसिबल, असंभव समझे। इससे एक बात और पता चलती है कि अर्जुन वॉज अ सीरियस स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि अर्जुन बस कथा सुन रहे थे। अर्जुन कथा बस सुनने सुनने के लिए बस नहीं सुन रहे थे। कृष्ण भगवान जब प्रवचन कर रहे हैं तो अर्जुन का उद्देश्य था कि ये जो कथा के माध्यम से जो भगवान बता रहे हैं उसको कैसे अपने जीवन में उतारूं। हाँ, तो इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं फिर कि ये तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, ये कैसे कर सकता हूँ। तो जब कोई जिज्ञासा करता है, प्रश्न पूछता है, तो इससे पता चलता है कि वो सीरियस है, गंभीर है। अन्यथा कई बार कितने बड़े बड़े प्रवचन दे दो, सब हाँ हाँ तो करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं फिर घर जाकर। हाँ,
तो फिर ऐसे प्रवचन का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। तो अर्जुन के माध्यम से हमको ये भी शिक्षा मिल रही है। अर्जुन जब भगवान कृष्ण को समर्पण किए, तो समर्पण करने के पश्चात भगवान कृष्ण जब उनको ज्ञान देना चालू की, तो अर्जुन उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और ध्यान से सुनने के पश्चात जहाँ पे उनको डाउट आ रहा है, तो वो संशय को दूर करने के लिए वापस से प्रश्न भी पूछ रहे हैं। और जहाँ पे भगवान कुछ करने के लिए बोलते हैं कि इस प्रकार से तुम करो अर्जुन, तो उसको व्यवहारिक रूप से नाप तोल भी कर रहे हैं कि ये मेरे लिए संभव है या नहीं। तो उस हिसाब से अर्जुन पूछ भी रहे हैं। उसी प्रकार से हमको भी इस तरीके से प्रवचन सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, गीता सुनना चाहिए कि हम इसको प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल तरीका हमारे पास होना चाहिए, गीता को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम भगवत गीता की शिक्षाओं को केवल सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से कैसे अपने जीवन में उतारना है, अगर इसकी शिक्षा नहीं मिलती है, तो उसका भी कोई खास अर्थ नहीं। आज देश में, पूरे दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो भगवत गीता जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। कोई भी बता देगा जो गीता वास्तव में पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो बोलेगा हाँ, भगवान का चिंतन करना चाहिए, जीवन में कुछ नहीं रखा है, अल्टीमेटली मृत्यु आ जाती है, सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब जानने समझने के बाद भी वो कुछ करते क्यों नहीं? तो जैसा दैनिक जीवनचर्या चलता है वैसे ही चलता रहता है। इसका क्या कारण? क्योंकि उन्होंने कभी गंभीरता से इस पे विचार नहीं किया कि जब भगवान बोल रहे हैं कि ये करो, तो वो करें कैसे? भगवान यहाँ पे तो खैर भगवान बोले अष्टांग योगा करने के लिए अर्जुन को बोले, तो अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया। तो भगवान फिर अगले आने वाले अध्याय में भक्ति योग का खुलासा करेंगे, और उसमें भी सबसे परम दिव्य को ये ज्ञान देंगे, जिसमें फाइनली भगवान बोल देंगे कि मेरा चिंतन करो सदैव, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, ये चार चीज करो। तो जो ये भगवत गीता अगर पढ़ता है, जान लेता है, समझ लेता है, मानता है, श्रद्धा है, तो उसके बाद फिर उसका प्रश्न उठना चाहिए ना कि ये चार चीज मैं कैसे करूं। अगर इस प्रश्न में नहीं आता, ये जिज्ञासा नहीं करता है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। तो वो या तो केवल दिखाने के लिए गीता पढ़ लिया, शो पीस के लिए कि सब लोग पढ़ रहे हैं, हमारे पास भी होना चाहिए, या कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं शास्त्र ताकि कोई आए तो उसको बता सके कि हम भी ज्ञाता हैं, प्रवचन देने के लिए। तो उसको वो उचित नहीं है। इसीलिए सनातन गोस्वामी जब हरिदास ठाकुर का गुणगान किए, तो उनको यही बोले कि आपका आचार और प्रचार दोनों है, इसलिए आप आचार्य कहलाते हैं। आचार्य मत का अर्थ होता है जो प्रचार भी करे, प्रचार प्रचार करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यानी गीता भागवत के जो सिद्धांत हैं, शिक्षाएं, उसको अच्छे से समझ समझ होनी चाहिए, और फिर उन सिद्धांतों को अच्छे से वो समझा सके, उसको बोलते हैं प्रचारक, प्रचार करना। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो बड़े एक्सपर्ट प्रीचर हैं, बड़े दक्ष प्रचारक हैं, प्रचार तो खूब करते हैं, गीता पे, भागवत पे श्लोकों को अच्छे से समझाते हैं। हाँ, हैं, आज भारत में भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, जो लोग समझा तो देंगे श्लोकों को, लेकिन फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं लेकिन उन लोगों का आचार नहीं होता, वो लोग खुद नहीं कर पाते पालन। और कुछ लोग होते हैं जो आचरण तो करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते। लेकिन आप हैं जो आचरण भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, इसलिए आप जगत गुरु। तो जगत गुरु या आचार्य कहलाने का अधिकार केवल उनको है जो ना केवल भगवत गीता की शिक्षाओं को समझ ले, जान ले और उसका प्रचार कर सके, बल्कि उसका आचरण भी लेके आना चाहिए। तो आचरण में लाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, व्यवहारिक रूप से सीखने की आवश्यकता होती है, ताकि उसको किया जा सके, अमल में लाया जा सके। और ये जो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक रूप से इसको सीखने की आवश्यकता जो है, ये कैसे सीख सकते हैं? किसी प्रमाणिक गुरु को अप्रोच करते हैं। ऐसा कोई प्रमाणिक गुरु जो खुद आचार और प्रचार दोनों करता होगा, केवल वही हमको भी सिखा सकता है, ये गीता के सिद्धांतों को भी समझ भी दे सकता है, और कैसे इसको व्यवहारिक रूप से उतारना है ये भी बता सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी आ, गांधी जी को पत्र लिखे थे आखिरी समय में। तो प्रभुपाद जी गांधी जी को यही बात बोली कि आप पूरा जीवन गीता पढ़ें, और गीता को हमेशा साथ में लेकर के इसके आधार पर आपने जो है प्रचार भी किया। हालांकि वो गीता को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए,
लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से प्रचार भी किया, लेकिन वास्तव में आप एसेंस, भगवद गीता के एसेंस को नहीं समझ पाए। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी रिटायर हो जाइए पूरी तरीके से, और आइए प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रह करके आप गीता को अच्छे से समझिए और फिर उसका आचरण करिए, है ना। तो लेकिन वो गांधी जी उस लेटर को पढ़े या नहीं पढ़े कुछ पता नहीं, क्योंकि कुछ रिप्लाई दिया नहीं। प्रभुपाद जी उसमें वार्निंग भी देते हैं कि अगर आप इमीडिएटली पॉलिटिकल चीजों से अपने आप को दूर नहीं करते हैं तो आपको जो है अनवांटेड डेथ का सामना करना पड़ेगा। और फिर कुछ महीने बाद ही हो जाता है उनका मृत्यु इस प्रकार से। तो ऐसे अनेकों लोग हैं जो बड़े फेमस होते हैं, विख्यात होते हैं, लेकिन किसी का आचरण नहीं होता है उचित प्रकार से, क्योंकि प्रमाणिक गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं। इसलिए भगवान चौथे अध्याय में स्पष्ट बोले कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन सत्त्वदर्शिनम्। अगर अर्जुन आपको ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ इसको पूर्ण रूप से समझना है तो प्रमाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो लेकिन गुरु तो मैंने आपको बना लिया है। हाँ, शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम, आपको मैं समर्पण कर दिया हूँ, गुरु बना लिया हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले इसकी गुरु बना लिया है, ज्ञान तो मैं दे दूंगा, लेकिन उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से कैसे करना है। हाँ, कोई किसी गुरु के मेरे भक्त के पास जाना पड़ेगा, वो बैठा के हरे कृष्ण जब सिखाए कराएगा, मैं थोड़ी ना हरे कृष्ण कराऊंगा। मैं तो मैं खुद ही भगवान हूँ, अपना नवाला पकड़ के कैसे करवाऊँ। करवाए हैं भगवान हालांकि। वही कृष्ण जब देखे कि अरे ये लोग अच्छे से समझ नहीं रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, वही कृष्ण फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के ये प्रैक्टिकल, इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकल आचार्य हैं और भगवान कृष्ण थ्योरेटिकल आचार्य हैं। थ्योरेटिकल टीचर, कृष्णा इज थ्योरेटिकल टीचर, थ्योरी के टीचर हैं। और चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर फिर प्रैक्टिकल के टीचर बनते हैं। तो प्रैक्टिकली इस करके दिखाते हैं, जब मन मना बोला तो क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। गीता में कहाँ बोले भगवान हरे कृष्ण मंत्र जप करना, क्योंकि भगवान बोले कि ये जाओ, ये मेरा जो शुद्ध भक्त है वो सिखाएगा आपको। हाँ, जैसे वही भगवत गीता का ज्ञान सनातन है, तो ये गीता के सिद्धांत को नारद मुनि भी प्रैक्टिकल सिखाए, नाम जप के द्वारा कैसे स्मरण करना है। तो वही आज के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के यही शिक्षा दी, मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। तो भक्त कैसे बन जाए, भक्त का मतलब क्या होता है, केवल ऐसा बोलने बस से नहीं होता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। भक्त जो है भज धातु से आया है, भज धातु मतलब सेवा, तो सेवा करना। तो सेवा करने के लिए फिर क्या सेवा होता है, कैसे सेवा करना है, वो फिर आचार्य लोग उसका विस्तार करते हैं, बताते हैं। नारद पंचरात्र विधि के अनुसार फिर विग्रहों का सेवा करना कैसे किया जाता है। फिर हमारे गौरी वैष्णवाचार्य भागवत मार्ग में प्रचार का जो सेवा है वो बताते हैं कैसे सेवा करना। तो जब कोई सेवा में लगता है, और कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा, हर प्रकार के प्रयास या कार्य भगवान कृष्ण के लिए करता है, तो उसको बोलते हैं कि वो भक्त बन गया था। मद भक्त मत त्याजी, पूजा करना, इस तरह पूजा करना भी, और माम नमस्कुरु प्रणाम करना, यहाँ तक प्रणाम करना भी सिखाने सीखने की जरूरत है। बिना प्रणाम कैसे प्रणाम किया जाता है ये बिना किसी के सिखाए कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक ज्ञान। और व्यवहारिक ज्ञान जब तक नहीं होगा तो हमारे उस ज्ञान का कोई खास लाभ नहीं है। हालांकि भगवद गीता और भागवतम कोई सुनता बस है ना, तो उसको भी लाभ मिलता है, क्योंकि ये भागवत में बताया गया है पुण्य श्रवण कीर्तना, इसको श्रवण करना और कीर्तन करना दोनों, यानी कोई सुने और कोई बोले, कथा बोलना और सुनना ये अपने आप में पुण्य प्रदान करता है। लेकिन ये सब पुण्य प्राप्त करके करना क्या अल्टीमेटली, जो परफेक्शनल स्टेज है, जैसे ये अष्टांग योगा का भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो योग मार्ग में योगी कैसी कैसी अवस्था से होके जाता है ये सब वर्णन की। लेकिन वो जब परम सिद्धि को पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या करना है, भजती एकत्वम, माम भजती एकत्वम, मेरा भजन करता है, भजन मतलब सेवा करता है, भज धातु सेवा, तो ये करना होता है। हाँ, जैसे कोई स्टूडेंट है, खूब पढ़ाई लिखाई करके स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, पीएचडी कर लिया, सब कर लिया, अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स भी ला लिया, और उसके हाथ में डिग्री भी आ गई, तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अब उसका इस्तेमाल करके उसको कहीं पे एडमिशन लेकर के
अब उसका व्यवहारिक रूप से अ, कुछ करना होता है। हाँ, कार्य, जॉब, हाँ, उसमें इस्तेमाल करना होता है, अदरवाइज फिर कोई लाभ नहीं है। कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया और अच्छे से पास कर लिया, मेडिकल पास भी कर लिया और डिग्री भी प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर मेडिकल लाइन प्रैक्टिस नहीं करता है तो फिर उसको डॉक्टर नहीं बोल सकते। डिग्री प्राप्त किया इसलिए डॉक्टर साहब बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है वो वास्तव में। जैसे किसी ने लॉ में पढ़ाई किया लेकिन लॉ का प्रैक्टिस नहीं किया किसी वकील के अंडर में रह करके, तो फिर वो लॉयर नहीं है वास्तव में। तो उसी प्रकार से कोई गीता भागवत के शास्त्रों को अध्ययन किया, सुना, समझ भी लिया, जान भी लिया, लेकिन उसको अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो वास्तव में वो गीता भागवत का पढ़ करके भक्त नहीं कहलाएगा। स्कॉलर बोल सकते हैं उसको, स्कॉलर है, पंडित बोल सकते हैं, स्कॉलर बोल सकते हैं, लेकिन भक्त नहीं। तो इसलिए अर्जुन वो सीरियस स्टूडेंट हैं, ये इससे प्रमाणित होता है कि वो इस पे विचार कर रहे हैं कि जो भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं उसको मैं प्रैक्टिकली कैसे करूं। तो नहीं कर पाऊंगा, ये इम्पॉसिबल है तो तुरंत फ्रैंकली बता दिए, ताकि आप मेरे को फिर उपाय बताइए। तो इसी प्रकार से हम गीता भागवत श्रवण तो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, करना ही है, लेकिन केवल बस सुनते ही नहीं चले जाना चाहिए, इसको व्यवहार में लाना है। ये गीता भागवत जब हम सुन रहे हैं तो इस ये सिद्धांत हम बारंबार चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। हमारा जीवन का वास्तविक जो लक्ष्य है पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आसक्त हो जाना, भौतिक आसक्ति को से मुक्त हो जाना, और इस प्रकार से भगवान की सेवा में पूरी तरह से संलग्न हो जाना 24/7, ये है पर्पस। तो हमको समय समय पे विचार करना चाहिए कि हम कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हम प्रैक्टिकली क्या करें ताकि इस स्थिति में आ सकें। और प्रैक्टिकली क्या करना है, ये जो प्रामाणिक आचार्यों का जो आश्रय लेते हैं तो उनको फिर पता चल जाता है। जो स्वतंत्र रूप से अगर कोई गीता पढ़ता है या सुनता है, या कई मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं गीता पे बहुत सारा प्रवचन देते हैं, लेकिन उनका आचरण नहीं होता है बिल्कुल भी वैसा, तो वो अन्य लोगों को कैसे प्रैक्टिकल सिखा पाएंगे। हाँ, आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में चले जाइए और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आचार्य हैं जो गीता पे प्रवचन प्रवचन देते हैं, और गीता पे टीकाएं भी लिखे हैं। कुछ लोग बोलते हैं, हम जब उनको गीता देने जाते हैं तो बोलते हैं ये गीता तो क्या है, तो बहुत पतला है, हमारे पास जो गीता वो इतना मोटा है, इसमें इतने सारे पेज हैं, 5 वॉल्यूम का गीता है। तो फिर मैं तो जनरली एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि आपने वो गीता वो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया क्या? हाँ हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा समझाया गया। तो समझ के आपने अभी तक क्या क्या अप्लाई किया? तो अप्लाई तो कुछ किया नहीं, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो फिर हम उनको बताते हैं, देखिए ये गीता देखिए, ये गीता आपको दिखने में छोटी लग रही है, लेकिन ये गीता का क्या प्रैक्टिकल इफेक्ट है आप सामने देख सकते हैं। हम लोग कोई बचपन से ब्राह्मण या पंडित ऐसा नहीं है कि स्कूल संस्कृत कॉलेज में पढ़ के आए। हम स्कूल में पढ़े, साइंस पढ़े, इंजीनियरिंग किए, जॉब किए, ये गीता पढ़ने से कुछ ही महीने में ये प्रैक्टिकल नतीजा है कि कुछ ही महीने में जो उल्टी गंगा में बह रहा था वो तिलक लगाना चालू कर दिया, हेड शेव कर लिया, धोती कुर्ता पहन रहा है। और आप जो गीता पढ़ रहे हैं उसमें से बताएं कितने लोग हैं उस गीता को पढ़ने के बाद इस प्रकार से व्यवहारिक परिवर्तन आया। ये तो हम एक्सटर्नल आपको बता रहे हैं, एक्सटर्नल बाहरी परिवर्तन तो फिर भी आसानी से आ जाता है, लेकिन ये जो भगवत गीता एज इट इज है श्रील प्रभुपाद जी की, इसको पढ़ने से व्यवहारिक परिवर्तन बाहरी रूप से तो आया ही, आंतरिक रूप से भी आया है। ऐसे लोग जो चारों नियम तोड़ते थे वो चारों नियम को पालन करना चालू कर दिए। न केवल भारतीय, विदेशी लोग, विदेशी लोग जिन कार्यों को पाप नहीं मानते हैं वो उनको केवल पाप मानना तो स्वीकार कर ही लिए, उनको छोड़ भी दिए, त्याग भी दिए, सन्यासी बन गए, सोचिए। और वो भी ऐसे नहीं कि बूढ़े लोग 60-70 साल के बाद सन्यास, 18-20-25-25 साल के नौजवान लोग भी, विदेशी, ये गीता को पढ़ के कुछ ही महीने में सन्यास ले लिए, पूरी तरीके से पूरा जीवन फिर सन्यासी रहे और हर प्रकार की इंद्रिय दीप्ति को छोड़ दिए। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, ये प्रैक्टिकल चेंज, व्यवहारिक परिवर्तन आना चाहिए। तो पूरे संसार में आप रिसर्च कर लीजिए कौन सा ऐसा संस्था है या कौन सा ऐसा जो है भगवत गीता का व्याख्या है जिसको पढ़ के इतनी भारी मात्रा में इतने अल्प समय में ये प्रैक्टिकल चेंज आया हो।
और सबसे बड़ा व्यवहारिक परिवर्तन क्या है, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चेंज क्या है? ये भी है प्रैक्टिकल चेंज कि पाप कार्य को छोड़ देना, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आता है, भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति या प्रेम उत्पन्न हो जाना, यानी भगवान को के लिए जीवन समर्पित कर देना। ये सबसे बड़ा चेंज है। कौन ये जीवन समर्पित कर सकता है? अन्य बहुत सारे लोग हैं, गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, उनकी आदतें सुधार देते हैं, सात्विक हो जाते हैं, सतोगुण हो जाते हैं, पाप छोड़ देते हैं, सात्विक आहार लेते हैं। लेकिन भगवान को समर्पण कहाँ करते हैं? समर्पण नहीं करते, अभी भी समर्पित अपने घर परिवार समाज देश देहात बुद्धि में ही, शारीरिक को शरीर को सुख देना, मन को सुख देना, इसी में लगे रहते हैं। तो चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं है। तो ये परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। ये हमको एक लेसन यहाँ पे मिलता है। तो अर्जुन जो है thought it was impossible to follow this system of yoga, even though he was favorably endowed in many ways. He belonged to the royal family and was highly elevated in terms of numerous qualities. He was a great warrior, he had great longevity, and above all, he was the most intimate friend of Lord Krishna, the Supreme Personality of God. 5,000 years ago, Arjuna had much better facilities than we do now. Yet he refused to accept this system of yoga. In fact, we do not find any record in history of his practicing it at any time. Therefore, this system must be considered generally impossible in this age of Kali. Of course, it may be possible for some very few rare men, but for the people in general, it is an impossible proposal. If this were so 5,000 years ago, then what of the present day? Those who are imitating this yoga system in different so-called schools and societies, although complacent, are certainly wasting their time. They are completely in ignorance of the desired goal. तो 5,000 साल पहले अर्जुन, जो कि हर तरीके से काफी योग्य व्यक्ति थे, एक क्षत्रिय थे, और पूरी फैसिलिटी थी उनके पास, उनको अपने इंद्रियों में मन में पूर्ण संयम था, बहुत पावरफुल थे, ताकतवर थे। लेकिन अर्जुन ने भी मना कर दिया इस सिस्टम ऑफ योगा को करने के लिए। तो इस कलयुग में तो कैसे संभव है? कलयुग में जो है जन साधारण के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं। तो इसीलिए जो व्यक्ति भी ये अष्टांग योगा ध्यान योगा के नाम पे कुछ अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव में वो अपने आप को केवल धोखे में रखते हैं, और केवल समय ही व्यर्थ जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो इस कलयुग का जो सर्वश्रेष्ठ विधि है उसको पालन करते हैं और अपने आप को सिद्धि की तरफ लेके जाते हैं। ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया, अब विराम करते हैं। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी ये बताइए कि वेदों में हमें बताया गया है कि कैसे कर्म करना चाहिए। तो मतलब इसमें तीन पार्ट कर्म कर्म और विकर्म दिए। और विकर्म में ये बताया गया है कि जो मतलब अपनी भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है वो उसका गलत हम यूज करके जो कार्य करते हैं वो विकर्म करते हैं। ठीक है प्रभु जी, यहाँ तक बराबर है ना मैं जो समझा? यस सर। हाँ। हाँ। तो प्रभु जी ये मैं कहता हूँ कि ठीक है वो स्पिरिचुअल लाइफ में ये खो गया, लेकिन भौतिक लाइफ में जैसे एग्जांपल देता हूँ कि कोई मैनेजर है, सपोज आप ही है, आपने मुझे कोई सेवा का काम दिया है, तो मैं उसमें मतलब मेरे शरीर मतलब मेरी इंद्रियों के लिए मेरे शरीर सुख के लिए मैं वो नहीं करता हूँ, मतलब दूसरों से करवाता हूँ। तो ये कौन से कर्म में गिना जाएगा? नहीं, अगर कार्य हो रहा है, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन मिला हमको हायर अथॉरिटी से, और उसको हम्म। हम किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो हो जाए, तो वो सही है, उचित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको डेलीगेशन बोलते हैं, ये एक डिफरेंट चीज है ना। और हम्म। अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल न कर पाने के कारण कोई शास्त्रों के या गुरु आचार्यों के आदेशों का पालन नहीं कर पाता है, वो एक अलग केस है। लेकिन इसको डेलीगेट करना मतलब कि आदेश को पालन करना है अच्छे तरीके से, तो अपना बुद्धि इस्तेमाल करके ऐसे व्यक्तियों से करवाना जो कि उसको सही तरीके से कर सके। मेन मेन जो मिशन है वो पूरा हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो आप हर चीज आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि समय कम है, हम्म। और कई लोगों को हमको लगाना पड़ेगा कि कोई जो है हॉल बुकिंग करेगा, कोई पब्लिसिटी कर सकता है, तो ऊपर से गाइड करके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जहाँ तक मैं समझ पाया आपका प्रश्न, ये इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर कोई शास्त्रों के गुरु वर्गों के आचार्यों के जो आदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं,
उसको अगर पालन नहीं कर पाता है तो हम्म, उसका क्या कारण है। हाँ, प्रभुपाद जी इसके बारे में लिखते हैं कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन होता है उसी को डिसाइपल बोलता है। जो डिसिप्लिन नहीं हो सकता है वो कभी भी आचार्यों के इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं कर पाया। और कौन व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं हो सकता है? जिसका मन और इंद्रियों में संयम नहीं है, वो डिसिप्लिन जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए स्ट्रिक्टली ये 4 नियम बताए गए कि ये स्ट्रिक्टली पालन करना है। जो इसको तपस्या बोलते हैं, तो ये तपस्या जब कोई करता है तो उसके मन इंद्रियां संयमित होती हैं और फिर वो डिसिप्लिन लाइफ में आ पाता है, फिर गुरु आचार्यों के आदेशों का पालन कर पाता है और इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाता है। तो प्रभु जी इसमें ये होता है ना कि जो हमसे जो बड़े होते हैं, फिर वो आचार्य हो गए या फिर हमसे जो बड़े बुजुर्ग हो गए या फिर ऑफिस में बॉस हो गया, वो हमको कोई इंडिपेंडेंस देता है कि ठीक है मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन उसका हम गलत मतलब इतना गलत नहीं लेकिन छोटा मोटा फायदा लेते हैं, तो क्या एक हाँ, पाप कर्म हो जाता है कि क्या हो जाता है? यस, अगर वो शास्त्र विरुद्ध है, भले 5% अगर शास्त्र विरुद्ध कार्य किया तो 5% पाप लगेगा, वो तो लगेगा। हम्म, ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। यस, कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे गीता पढ़ते हैं तो गीता का मेन उद्देश्य कृष्ण भावना भावित होना है। हाँ, तो फिर इसमें जैसे जब हम इससे जुड़ते हैं तो एक तरफ तो कृष्ण प्रेम है, एक तरफ वैराग्य आता है। तो ये दोनों किस तरह से चलते हैं? क्या ये साथ साथ में चलते हैं कि पहले वैराग्य बनता है या कृष्ण प्रेम? इसको कैसे समझे हम? हम्म। वैराग्य और ज्ञान जो है ये कृष्ण भक्ति के साथ साथ अपने आप प्रकट होता है। वैराग और ज्ञान ये भक्ति के प्रोडक्ट हैं। भक्ति जननी है, वैराग और ज्ञान उनके दो पुत्र हैं। तो वैराग और ज्ञान को अलग से किसी को अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास मतलब अलग से किसी दूसरे साधन के द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। भक्ति जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ता है, कृष्ण भावना भावित होने के कार्य में अपने आप को लगाता है। यानी भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना, नाम जप करना, गीता भागवत पढ़ना। भगवत गीता और भागवत को पढ़ना ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति का कार्य है। इस भक्ति के कार्य को कोई करता है तो उसको ज्ञान भी मिलता जाता है, अंडरस्टैंडिंग भगवान देते हैं और वैराग भी आता जाता है। क्यों? वैराग का मतलब है भौतिक संसार के जो तुच्छ इंद्रिय सुख के प्रलोभन है उससे मुक्त हो जाना। तो जब भगवान कृष्ण भावना भावित कोई व्यक्ति होता है तो उसमें जो उसको सुख मिलता है ऊंचे स्तर का, तो अपने आप ही वो तुच्छ सुखों को त्याग देता है। ये ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है। अच्छा, तो प्रभु जी इससे अपन मूल्यांकन कर सकते हैं अपनी भक्ति का, ऐसा हाँ, समझ यस। सकते हैं? तो कितना हमारे वैराग्य और ज्ञान विकसित हुआ है उसके हिसाब से मूल्यांकन किया जा सकता है। ओके। हरे कृष्ण।